ग्रैनीज चैनल की तरफ से फरहत का सलाम। बड़ों को आदाब, छोटों को प्यार। सलामत रहें, जीते रहें, खुश रहें। आप सबको जुम्मा मुबारक हो और दुआओं में हमें अपने पाक वतन को भी याद रखें और सबके लिए दुआएं करें। आज मैं आपके साथ एक सूरा के बारे में शेयर करना चाहती हूँ जिसके बारे में मैं कुछ पढ़ रही थी, फिर मैंने 2-3 क्लिप्स भी सुनी, तो ये मेरे दिल पे इतना गहरा असर किया कि मुझे लगा कि मुझे ये ज़रूर सबके साथ शेयर करें। जैसे कि हम जानते हैं कि कुरान पाक की जो मुख्तसर तरीन सूरतें हैं वो 3 आयात पर मुश्तमिल हैं। 3 आयात से कम कोई भी सूरा कुरान पाक में मौजूद नहीं है। इन 3 सूरतों में सूरह अस्र, सूरह नस्र और सूरह कौसर शामिल हैं। हम सूरह अस्र के बारे में बात करेंगे। देखा जाए तो ये कुरान पाक की अव्वलीन तरीन सूरतों में शामिल है। ये कुरान मजीद की मुख्तसर तरीन सूरत और फिर जामिया तरीन सूरत है। जैसे कि हम जानते हैं कि कुरान हकीम का जो मौजू है वो हदायत है। कुरान मजीद कोई साइंस या फिक्शन या कोई फ़लसफ़े की किताब नहीं है, बल्कि हम सबके लिए हदायतनामा है। अगर लोग सूरह असर की ही हर आयत पर गौर व फिक्र करें, तदब्बुर से इसको पढ़ें, तो मेरा ख्याल है तो हदायत के लिए तो हमें यही काफ़ी है। जैसे कि मुफ्ती मोहम्मद अब्दुहू ने अपनी तफसीर में बयान किया है कि अगर कुरान में सिवाय सूरह का और कुछ भी ना होता तो हमारी हदायत के लिए ये भी काफ़ी होती है। जब देखते हैं सूरह असर को तो हमें मालूम पड़ता है कि ये कुरान पाक का इंडेक्स है। इंडेक्स का मतलब ये है कि जैसे कि कुरान पाक में कुछ तारीख़ी वाक़यात हैं, अपना आदम की तख्लीक के बारे में बयान किया जाता है, फिर आदम और इब्लीस का किस्सा दर्ज है। उसके अलावा अंबिया कराम के हालात ज़िंदगी के बारे में हम पढ़ते हैं। उसके अलावा देखा जाए तो फिर आखिरत के बारे में बहुत ही तफसील से बयान किया जाता है और उसकी तरफ हर तरह से इशारा करके बताया जाता है कि आखिरत में हिसाब किताब होगा और किस तरह हमने उससे जहन्नम से बचना है और जन्नत में जाने का क्या तरीका है। नाम से पता चलता है वल अस्र, यानी कि ज़माना गवाह है। ज़माना गवाह है यानी वो ज़माना भी जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले का ज़माना भी और फिर तमाम गुज़रा हुआ ज़माना है। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इंसान जो है वो खसारे में है और ये खसारा बहुत बड़ा है। इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस स्वालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। इंसान जो है वो खसारे में है, लेकिन वो लोग जो कि ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमाल किए। अब ये जो नेक अमाल हैं, या हमें किन किन चीज़ों पर ईमान लाना है और किस किस अंदाज में ईमान कुरान पाक में अगर हम पढ़ें तो ये मक्की सूरतों में उनकी हमें तशरीह मिलती है, क्योंकि मक्की सूरतों में ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को बताते थे कि किस तरह हम अपने नेक अमल कैसे करेंगे तो हमें आखिरत के लिए आसानी होगी और ज़िंदगी हमें किन किन अहकामात पर गुजारनी है। अहकाम शरीयत में हमें पता चलता है कि कौन कौन सी चीज़ें हमें करनी हैं और कौन कौन सी चीज़ों से हमें बचना है। ये सब अमल सालिहा की तफसील में आता है। आगे फिर हम देखते हैं तो इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस स्वालिहात के बाद व तवासौ बिल हक़, तो तवासौ बिल हक़ का मतलब यह है कि हमें हक़ की बात करनी है, हक़ से पीछे नहीं हटना, हक़ पे स्टैंड लेना है। जैसे कि कुरान पाक में मुख्तलिफ़ मकामात पर भलाई का हुक्म दिया गया है, बुराई से बचने के तरीके बताए गए हैं और फिर इसके बारे में बहुत सारी तफसीलात, बहुत सारे मज़ामीन हमें कुरान पाक में तफसील से पढ़ने को मिलते हैं। जैसे कि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, इसके मुताबिक वो सब मालूम पड़ता है। आगे हम चलते हैं तो वो फिर है कि वह तवासौ बिस सब्र, यानी जब हम कुरान मजीद का मुताला करते हैं तो जो मदनी सूरतें हैं उनमें हमें, क्योंकि उस अरसे में बहुत ज़्यादा जंगें हो रही थी, तो फिर जगह जगह जो हुक्म थे वो ये था कि सब्र से काम लें, क्योंकि यकीनन सब्र का जो है आखिरकार उसका रिज़ल्ट अच्छा आता है हमेशा। और इसकी जगह ब जगह इसकी बहुत ज़्यादा तलकीन की गई। अच्छा, ये जो कलाम है
یہ انتہائی تاکیدی کلام ہے، زور دے کے کہا جاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ والعصر یعنی زمانے کی قسم، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کا ہر حکم، ان کی ہر بات ہمارے لیے مستند ہے، اور وہ بغیر قسم کے بھی ہم ہر حکم پر ان کا حکم بجا لاتے ہیں، لیکن ہمیں تاکید کرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، صالح عمل کیے، وہ لوگ یقیناً جنت کے حقدار ہوں گے۔ پھر جو حق پر ڈٹے رہے اور جنہوں نے صبر سے کام لیا، مشکل حالات میں بھی صبر سے کام لینا ہی بہت بڑا عمل ہے اور بہت بڑی نیکی ہے۔ تو جو نقصان ہے جس کا اس میں ذکر کیا گیا ہے، وہ کوئی چھوٹا موٹا نقصان نہیں ہے، کوئی 2 لاکھ 4 لاکھ 4 کروڑ 10 کروڑ کا نہیں ہے، یہ بہت بڑا نقصان ہے، یعنی آپ کی زندگی کا نقصان ہے۔ اگر آپ زندگی بھر بغیر کچھ کیے، بغیر اچھے اعمال کیے گزار دیں گے تو پھر آپ بہت بڑے خسارے میں پڑ جائیں۔ جب ہم اس سورت کو پڑھتے ہیں تو دیکھا جائے تو تقریباً پورا قرآن جو ہے وہ ہماری نظروں سے گزر جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب صحابہ کرام اکٹھے ہوتے تھے کسی مجلس میں، تو وہ اس مجلس میں جانے سے پہلے اس سورت کو ضرور پڑھتے تھے تاکہ ہمیشہ اس کو یاد رکھا جائے اور ہمیشہ اس کے بارے میں سوچا جائے۔ ایک بہت بڑی اچھی اگزامپل جو ہے وہ برف کے ٹکڑے کی ہے۔ آپ ایک برف کا ٹکڑا اپنے مٹھی میں رکھیں اور تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ جو ٹکڑا ہے وہ غائب ہو چکا ہے اور آپ کا ہاتھ خالی ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی ہے کہ اگر ہم زندگی میں کچھ اچھے اعمال، اچھی نیکیاں نہیں کریں گے تو پھر ہماری زندگی بالکل نقصان سے بھری ہوگی اور ہم آخرت میں بھی بالکل خالی جھولی کے ساتھ وہاں پہ۔ دوسری مثال یہ ہے کہ جیسے آپ ڈوب رہے ہوں اور آپ کے اوپر بے ہوشی طاری ہو رہی ہو، تو پھر اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یقیناً ہمیں ہاتھ پاؤں مارنے ہوں گے اوپر آنے کے لیے، اپنے آپ کو قابو میں لائیں گے۔ تو اس کے بارے میں پھر یہی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں ہاتھ پاؤں مارنے چاہیے، نیک عمل کرنے چاہیے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، نیکیاں بانٹنی چاہیے، صبر دوسروں کو بھی تلقین کرنی چاہیے، لیکن سب سے پہلے صبر کا، شکر کا اپنے ہاں اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کو ہمیں بہت زیادہ اس کا یوز کرنا چاہیے، ہیلپ کرنے کا، شکر ادا کرنے کا، صبر کرنے کا، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس پر عمل کر سکیں، سیدھے راستے پر چل سکیں۔ تو آئندہ ملتے ہیں کسی اور موضوع کے ساتھ۔ آپ کو پسند آئے تو ضرور بتائیے گا۔ بہت شکریہ دیکھنے کا۔ خدا حافظ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔